हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का राष्ट्र गौरव सेव सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। अथर्ववेद के अनुसार किसने सर्वप्रथम आकाश में नक्षत्रों की पहचान की और उनकी गणना की? तो कश्यप ने। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। शालाकस्य तंत्र किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पे देखिएगा ये नहीं है, तो यह हृदय से संबंधित नहीं है। चंद्र ग्रहण का कारण होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सूर्य की स्थिति। बौद्ध स्थापत्य के अध्ययन के लिए कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण है? तो यह सुत्त पिटक महत्वपूर्ण है। मयूर किसका वाहन है? तो यह कार्तिकेयन का वाहन है। गौपुरम किस शैली की विशेषता है? गौपुरम दक्षिण शैली की विशेषता है। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। सर्वमत संभाव का अर्थ है सभी मतों के प्रति समान व्यवहार। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। फानयान कहाँ का यात्री था? तो यह चीन का यात्री था। नैश धचरित्र के लेखक का नाम श्रीहर्ष है। पल्लव शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो यह कराची में थी। शीलभद्रम कहाँ के कुलपति थे? तो यह नालंदा के कुलपति थे। विष्णुगुप्त किसका प्रारंभिक नाम था? तो यह चंद कौटिल्य का प्रारंभिक नाम था। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो यह कणाद थे। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चारवाक। 321 प्रश्न है। अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें 15 अध्याय हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे? तो यह कपिल प्रतिपादक थे। पुराणों के रचयिता कौन हैं? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। अष्टाध्यायी किसका व्याकरण ग्रंथ है? तो यह पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है। नागानंद किस प्रख्यात शासक की रचना है? तो यह हर्षवर्धन की रचना है। ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र की संख्या है? तो 1028 सूत्रों की संख्या है ऋग्वेद में। होता किस वेद से संबंधित है? तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो यह 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो इसे विशाखा दत्त ने लिखा है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। यहाँ पे देखिएगा ये मंडल पूछा गया है, तो इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? यहाँ पे ये मंत्र पूछा गया है, तो ऋग्वेद में कुल 11,000 मंत्र हैं। मंडल अगर पूछेगा तो इसमें 10 रहेंगे, अगर मंत्र पूछता है तो 11,000 रहेगा। प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है रामायण। इनमें कौन सी शाखा ऋग्वेद की नहीं है? तो कौमुद ऋग्वेद की नहीं है। उदंतपुरी में किस प्रकार का अध्यापन कार्य किया जाता था? तो तांत्रिकी साहित्य का। सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसने 4 पीठों की स्थापना की थी? तो शंकराचार्य ने। विक्रमाशील कहाँ पर स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो यह मिक्ष कटिकम नहीं है। 339 प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह नदिया जो कि बंगाल में है वहाँ पे हुआ था। इनमें कौन सा वेदांग नहीं है? तो यह जैन वेदांग नहीं है। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। आरण्यकों की कुल संख्या क्या है? तो 8। वशिष्ठा दैत्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। दैत्यादैत्य के प्रतिपादक थे तो निम्बार्काचार्य ने है प्रतिपादन। वर्ण व्यवस्था का प्रथम वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? न्यूटन ने। भारतीय ज्योतिष के नक्षत्र की संख्या क्या है? 27। इनमें से कौन सी कृति आर्यभट्ट की प्रथम कृति है? तंत्र ग्रंथ। प्राचीन काल में गणित की जनक काल होती है
वैदिक काल। ज्योतिष शास्त्र का अंधकार युग कब से कब तक रहा? आदिकाल से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इनमें से कौन सी पुस्तक ज्योतिष शास्त्र की नहीं है? वेद। पृथ्वी, चंद्र और सूर्य यदि एक ही रेखा में आ जाएं तो कौन सा दिन होता है? तो यह पूर्णिमा दिन होता है। चंद्र और सूर्य के मध्य यदि पृथ्वी हो तो कौन सा दिन कहलाता है? अमावस्या। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार वर्ष का पहला महीना कौन सा है? तो चैत्र पहला महीना है। पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर ही घूमती है, यह किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सूर्य केंद्रित का। विष्णु का आशय अंश किसको माना जाता है? धन्वंतरि को। सूर्य ग्रहण का अध्ययन किन विषयों के अंतर्गत किया जाता है? खगोलीय विज्ञान। 360 प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में कौन से आयुर्वेदाचार्य थे? तो चरक आयुर्वेदाचार्य थे। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन था? कपिल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन महाजनपद नहीं था? कपिलवस्तु। महाभारत के शांति पर्व में राज्य उत्पत्ति के किस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है? तो यह देवी सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में नहीं है? तो यह अष्टाध्यायी ग्रंथ में नहीं है। किस देवता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबोधित किया गया है? सविता। वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य स्वरूप क्या था? तो इसका उत्तर रहेगा राजतंत्र। सामान्य वर्तन संस्कार किया जाता था, तो यह शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत ही किया जाता था। कौन ज्योतिष से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ज्योतिष से संबंधित सुश्रुत नहीं है। सूर्य सिद्धांत का संबंध ज्ञान किस शाखा से है? ज्योतिष विज्ञान। कौन चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है? आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन राशि नहीं है? तो चित्रा राशि नहीं है, और ये सब राशि हैं। धातुओं का ज्ञान किस वेद से उपलब्ध होता है? यह ऋग्वेद से उपलब्ध होता है। कौन सा संस्कार गृहश्रम से संबंधित था? तो यह विवाह जो है गृहश्रम से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय में एक साथ कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे? 10,000। सुप्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलती है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिली है। कौमारभृत चिकित्सा के जनक कौन थे? तो यह जीवक थे। जीवदान के रचयिता का नाम बताइए? तो यह च्यवन ऋषि हैं। 380 प्रश्न है, शालकस्य तंत्र का सर्वप्रथम ज्ञान किसने दिया? निमि। शल्य चिकित्सा का सर्वप्रथम ज्ञान किसने दिया? शल्य चिकित्सा का ज्ञान सर्वप्रथम धन्वंतरि ने दिया। निम्न में से कौन ऋग्वैदिक कालीन आचार्य नहीं है? तो यह धन्वंतरि ऋग्वैदिक काल आचार्य नहीं है। अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो यह गौतम है। जयपुर का वेधशाला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। वास्तुशास्त्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। अग्नि पुराण में कितने वास्तु आचार्यों का उल्लेख मिलता है? 25। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था अशोक ने। सारनाथ का स्तंभ किस काल की कला है? तो यह मौर्यकालीन काल का कला है। सांची स्तूप किस राजा ने बनवाया था? तो इसे अशोक ने बनवाया था। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। बाणीभट्ट किसके दरबार में थे? तो बाणीभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे।
सतसहस्रत संहिता कहते हैं महाभारत को। उत्तरी परंपरा के प्रसिद्ध वास्तुविद माने जाते थे, तो यह विश्वकर्मा को माने जाते थे। दक्षिण परंपरा के प्रसिद्ध वास्तुविद कहे जाते थे मय को। क्रांतिकारियों की बाइबल किसे कहा गया है, तो यह आनंद मठ को कहा गया है। 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्म मनाया जाता है। देशरी शैली किस शब्द का पर्यायवाची है, तो यह बेसर शब्द का पर्यायवाची है। द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है, तो द्रविड़ शैली की विशेषता गौपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया, तो चंदेलों ने करवाया था। संत कबीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो यह लहरतारा पे हुआ था। इनमें से नीरू नीमा ने किसका पालन पोषण किया, तो कबीर का पालन पोषण किया। संत कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद जी संत कबीर के गुरु थे। 405 प्रश्न है, संत कबीर की वाणी का संग्रह किस ग्रंथ में हुआ, तो बीजक। 1576 का हल्दी घाटी युद्ध किसने किसके बीच हुआ, तो यह राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। निम्न में से कौन संत रामानंद का शिष्य नहीं है, तो यहाँ पे दादू दयाल जी नहीं है। संत रामानंद ने किस दल का गठन किया था, तो यह वैरागी दल का गठन किया था। संत रामानंद किस संप्रदाय के संत थे, तो यह वैष्णव संप्रदाय के संत थे। संत कबीर का जन्म कब हुआ था, तो यह 1398 में हुआ था, यानी 1398 ईस्वी में हुआ था। संत कबीर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1518 ईस्वी में संत कबीर की मृत्यु हो गई थी। आर्यों का प्रिय पेय क्या था, तो सोमरस आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो कादरी संप्रदाय के संस्थापक नसीरुद्दीन मुहम्मद जिलानी थे। निजामुद्दीन औलिया ने कुल कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। सूफीवाद में गुरु को क्या कहते हैं, तो सूफीवाद में गुरु को मुर्शिद कहते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। संत रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था, तो 1017 में उनका जन्म हुआ था। संत रामानुजाचार्य की मृत्यु कब हुई थी, तो यह 1137 ईस्वी में हुआ था। संत रामानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था, प्रयाग पर हुआ था। संत दादू दयाल का जन्म कब हुआ था, तो 1544 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा एक बार, अगर संत रामानुजाचार्य का जन्म पूछेगा तो 1017, अगर संत दादू दयाल का जन्म पूछेगा तो 1544। नानक देव साहब का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था। नानक देव साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी में हुआ था। नानक देव साहब के पिता का क्या नाम था, कालचंद्र खत्री। एक बार ध्यान दीजिएगा, जितने भी डेट हैं उनको आप लोग किसी कॉपी पे लिख लीजिएगा और फिर उसे तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है, संत तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1497 में संत तुलसीदास का जन्म हुआ था। संत तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो राजापुर स्थान पर हुआ था। संत तुलसीदास के पिता का क्या नाम था, तो आत्माराम दुबे था। 427 प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन थे, तो इसका रचनाकार तुलसीदास जी थे। संत तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी, तो 1523 ईस्वी में संत तुलसीदास की मृत्यु हुई थी। ये था आज का प्रश्न, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।